उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नए मेयर जयप्रकाश जेपी से सिविक सेंटर स्थित कार्यालय में डीआईडी न्यूज ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की भावी रूपरेखा, निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, निगम की आर्थिक स्थिति आदि ज्वलंत मुद्दों पर बात की। छात्र नेता, निगम पार्षद, स्थायी समिति अध्यक्ष उपरांत मेयर पद पर पहुंचे जयप्रकाश जेपी ने डीआईडी को निगम की तस्वीर बदलने के संदर्भ में क्या बताया, आप खुद सुने। देखो, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो आर्थिक के स्रोत है, वो सबसे बड़ा हमारा स्रोत है संपत्ति कर, हमारा पार्किंग, हमारे एडवर्टाइजमेंट, हमारे सभी लाइसेंस, जो फीस हमारे पास आती है, जो लोग अपने मकान बनाते हैं, नक्शे पास होते हैं, उसकी फीस आती है, चलान काटते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के स्रोत हैं। उसके अलावा कुछ हमारे अलग से रेवेन्यू प्रोजेक्ट चलते हैं जिनके कारण से हमारे को राजस्व प्राप्त होता है। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि जो हमारे 14 लाख यूपी कार्ड बने हुए हैं, उन 14 लाख घरों तक पहुंचना, क्योंकि अभी हम 6 लाख घरों तक पहुंच पाए हैं। इसका अर्थ है कि अभी 50% भी नहीं पहुंच पाए। अगर हमने इसको इंक्रीज कर लिया और हर घर तक हम पहुंच गए और हर घर से हमने संपत्ति कर वसूल कर लिया, तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। देखो, गलतियां तो सारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि आज कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकार से अलग से पैकेज मांग रही है और भारत सरकार ने राज्य सरकारों को पैकेज दिया भी है। उनका जीएसटी का हिस्सा जो बनता है वो सारा उनको पहुंचाया है। जब कोरोना से लड़ने के लिए जो सभी राज्य सरकारें केंद्र पर जो उनको स्पेशल पैकेज मिलेगा उस पर आश्रित हैं, तो नगर निगम भी राज्य सरकार के अंदर आती है। तो दिल्ली के राज्य सरकार को नगर निगम की चिंता को करते हुए हमको कोविड से लड़ने के लिए अलग से पैकेज देना चाहिए था, क्योंकि इस समय जो हमारा अपना राजस्व है वो इस समय ना के बराबर हो गया। वो रुपये में से इस समय 25 पैसा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण सब बाजार घर सब बंद हो गई, तो संपत्ति कर नहीं आ पाया, बाजार नहीं खुले तो लाइसेंस फीस नहीं आ पाई, पार्किंग नहीं हो पाई, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाई। उसके कारण से हमारे राजस्व में कमी आई। और दिल्ली सरकार से जो हमारा बेसिक टैक्स असाइनमेंट का जो पैसा बनता है, यूडी का पैसा बनता है, हेल्थ का पैसा बनता है, एजुकेशन का पैसा बनता है, वो भी हमारे को आधा मिला है। तो दिल्ली सरकार को नगर निगम के हित में ध्यान रखते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए निगम की सहायता करनी चाहिए थी और उनको उनका पैसा पूरा देना चाहिए था। अगर वो हमें पूरा पैसा देते तो इतनी समस्या हम नहीं आने देते। देखो, हमने टीमें गठित कर दी। कल ही हमने सभी अधिकारियों को बैठक बुलाई थी और हमने कह दिया कि करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस। कहीं से भी कोई शिकायत आएगी, कोई भी व्यक्ति उसमें लिप्त पाया जाएगा तो उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमेशा मानसून आने से पहले हम एक संयुक्त मीटिंग बुलाते हैं। अभी हमने एक संयुक्त मीटिंग बुलाई थी, उसमें पीडब्ल्यूडी, फ्लड्स, जल बोर्ड, एमसीडी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीएसआईडीसी, मेट्रो, रेलवे के सभी अधिकारी आए थे। और जिन जिन पॉइंट के ऊपर जलभराव होता है उनको हमने अलग से चिन्हित किया और वो जिसके दायरे में आता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का नाला है तो वो साफ करेंगे, फ्लड्स का नाला है तो वो साफ करेंगे, एमसीडी का नाला है तो वो साफ करेंगे, जल बोर्ड के सीवर लाइन है तो उनको साफ करनी पड़ेगी। तो हमने कल उनकी बैठक बुलाई थी और सबको डायरेक्शन दे दिए और एक मिशन के रूप में इस पर काम करेंगे। दिल्ली को जलभराव से बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। देखो, देश हमारा कानून से ही चलता है, संविधान से ही चलता है। संविधान बनाए किस लिए? कि संविधान के दायरे में रहकर सब लोग काम करें। और नगर निगम ने कोविड से लड़ने के लिए पिछले 4 महीने जितनी मेहनत की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। हमारे सफाई कर्मचारियों ने जान पे खेल करके शहर को साफ रखा। हमारे डीवीसी कर्मचारियों ने घर घर जाकर ट्रेसिंग की, जो लोग होम क्वारंटाइन हुए उनके घर को सैनिटाइज किया। हमारे निगम के लोगों ने बायोमेडिकल वेस्ट, जो लोग होम क्वारंटाइन थे, उसको उठाया। हमारे इंजीनियरिंग विभाग ने, हॉर्टिकल्चर विभाग ने सैनिटाइज करने के अंदर शहर को उसमें मदद की। हमारे अस्पताल, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल इंदौर में काम चल रहा है। वो लगातार हम लोग कदम दर कदम बढ़ाए जा रहे हैं और दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए हम संकल्पित हैं और कटिबद्ध हैं। मेरा आपके माध्यम से सबसे यही कहना है कि हमें इस समय टीम वर्क में काम करना है, मिलके काम करना है। और जब टीम वर्क में काम किया जाता है तो कहीं कमी रह जाती है, उसकी भी भरपाई होती है।
जी, इस समय हमारा पहला लक्ष्य है दिल्ली को कोरोना से बचाना, दिल्ली से कोरोना को भगाना, दिल्ली के लोगों की जान बचाना। और ये सब हमने काम कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान है तो जहान है।